तो सवाल की तलाश में बाबूजी को तलाशता हूँ और वो सवाल वहीं जाके अर्थ पाते हैं। प्रणाम। शब्द हमारे अर्थ तुम्हारे में आपका स्वागत है। अमूमन मैंने पूर्व में ही कहा है आपसे कि जब अंदर के प्रश्नों से परेशान हो जाता हूँ तो सवाल की तलाश में बाबूजी को तलाशता हूँ और वो सवाल वहीं जाके अर्थ पाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक सज्जन का फ़ोन आया कि मैं आपके अकाउंट में, शिक्षालय के अकाउंट में 20,000 रुपये डाल रहा हूँ, आप उनको बच्चों के खाने पे खर्च मत करना। मैं कुछ बोलता उससे पहले फ़ोन कर चुका था। उसी दिन एक बच्ची है, उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया था कोविड में। उस बच्ची के एडमिशन का आखिरी तारीख था। उसने फ़ोन करके बोला, सर जी पैसा देना है, आज आखिरी तारीख है। मैंने बोला अकाउंट में रखा हुआ, उसको मैंने वो वाले पैसे दे दिए। फिर कुछ बच्चों की भी तबीयत नासाज थी, उनका भी इलाज हुआ उन्हीं पैसों से। पर प्रश्न तो अंदर जीवित थे कि क्या मैंने सही किया। फिर वो प्रश्न मैंने बाबूजी के समक्ष रखा। बाबूजी ने कहा, मैं तुझे फ़ोन पे नहीं बताऊंगा, हम अपने उसी कार्यक्रम में बताएंगे, शब्द हमारे अर्थ तुम्हारे। कुछ सार्थकता रह जाएगी फिर प्रश्न की। तो नाम मैं बाबूजी का ले नहीं सकता, वही नीचे पट्टी पे आएगी, आप पढ़ लीजिएगा। मेरा आग्रह होगा कि बाबूजी आप इस पे प्रकाश डालें। आप सभी को मेरा नमस्कार। अमिताभ, ये सवाल बहुत गहरा और अपने आप में एक काफ़ी अलग हटकर है। दान का महत्व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अपने आप को बेचकर भी दान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था और कर्ण के दान को भी हम भूल नहीं सकते। पर इससे पहले जो दान दिया था वो राजा बलि ने दिया था और बलि के दान से आज बलिदान शब्द संसार में प्रचलित है। पर अमिताभ, आपने जो 20,000 की बात की है वो उन्होंने दान नहीं दिया था, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और साथ में क्या था, बच्चों को खाना मत। ये पैसा दान स्वरूप तो हुआ नहीं, कहीं ना कहीं उनके पास ये पैसा गलत तरीके से, बेईमानी से ही आया होगा। और बेईमानी का पैसा किसी प्रकार से दान स्वरूप में नहीं दिया जा सकता। अगर उसने बेईमानी का दान में दिया है वो पैसा किसी काम का नहीं। अगर गौशाला में दे देंगे तो गाय दूध खाएगी तो दूध देना बंद कर देगी। संत महात्मा को अगर भी हमने खिला दिया तो उनको भी नहीं बचेगा। और बच्चों को अगर आपने खिला दिया वो पैसा तो बच्चों के भी पेट में दर्द हो जाएगा। वो पैसा किसी काम का नहीं अगर दान स्वरूप में दिया है तो। परंतु आपकी बात से ये जाहिर हो रहा है कि उसने आपके अकाउंट में डाल दिया और साथ में क्या, बच्चों को खाना मत खिलाना। तो ये प्रायश्चित रूप में दिया था और इस पैसे का जब प्रायश्चित कर लिया, ये पैसा आपका हो गया और आपने इस पैसे को जैसे भी किसी के काम के लिए किया था, ये पैसा उनके काम आएगा और वो किसी कल्याण में लगेगा। इसका कोई गलत आपने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे अपने ख्याल से और अपने विचार से ये पैसा आपका है और आप किसी तरह भी इसको खर्च कर सकते हैं अगर उन्होंने दान स्वरूप में नहीं दिया तो। मैं शायद इसको स्पष्ट रूप से कह पाया। हमें दान सात्विक देना चाहिए। बेईमानी, चोरी वगैरह का अगर हम पैसा कमा कर दान स्वरूप में देंगे, आपका पाप कम नहीं होगा। दान में सात्विक दान देना चाहिए, ये धर्म कहता है। ये परिभाषा गीता में भगवान ने कहा है। तप, यज्ञ और दान सात्विक होना चाहिए। ये सात्विक दान आपका कल्याण करेगा। जय श्री राम। धन्यवाद।